धार्मिक चर्चाओं में दो चर्चाएं भी विशेष रूप से हो रही हैं सोशल मीडिया पर। एक तो मुरारी बापू की काशी में जो कथा चल रही है वाराणसी में, उस कथा को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है। और एक बागेश्वर वाले बाबा के गुच्ची के चश्मे और एक 60-65 हज़ार रुपये की जो जैकेट उन्होंने पहन रखी है, उसको लेकर के काफ़ी चर्चा है। दोनों ही विषय थोड़े से इतर तो हैं, लेकिन धर्म से जुड़े हुए हैं। मुरारी बापू के बारे में अगर कहा जाए तो मुरारी बापू के अशास्त्रीय कृत्य बहुत समय से देखने को मिल भी रहे हैं। जैसे शमशान में उन्होंने 7 फेरे करवा दी। भावुकतावश शास्त्र की मर्यादाओं का हनन तो नहीं होना चाहिए। मुरारी बापू भावुक एक व्यक्तित्व हैं। राम कथा बहुत अच्छी कहते हैं, राम जी को जन जन तक पहुंचाने में उनका बहुत विशेष योगदान है। इस चीज़ को तो नहीं नकारा जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में अशास्त्रीय कृत्यों को करना भी उचित नहीं है। रामचरितमानस का ग्रंथ है, उनके यहाँ सूतक लगा हुआ है, पत्नी का शरीर शांत हुआ है, संन्यास उन्होंने लिया नहीं है, तो सूतक तो मानना पड़ेगा क्योंकि शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार है। अब ऐसी स्थिति में रामचरितमानस की कथा तो कोई नहीं कह सकता, व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकता, राम नाम जप सकता है, भजन कर सकता है, लेकिन व्यासपीठ पर बैठने की तो अपनी एक मर्यादा है, उसका पालन भी करना पड़ेगा। बहरहाल, तो मुरारी बापू के शास्त्रीय कृत्य तो शुरू से देखने को मिलते ही रहे हैं। हालांकि राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है, उनकी प्रतिष्ठा बहुत सर्वोच्च स्तर पर है, बहुत से राजनेताओं का आना जाना है, राजनीति का वर्चस्व भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। इन सब के इतर संत समाज उनके विरोध में तो आ गया है, लेकिन जो विशेष संत हैं, जो शास्त्रीय परंपरा का हवाला देते हुए चले आ रहे हैं बहुत लंबे समय से, मैं चाहे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज की बात करूं या अवधेशानंद गिरी, वो तो खुद अशास्त्रीय कृत्यों में लिप्त हैं। ऐसे बहुत से संत हैं जो शास्त्रीय मर्यादा को सर्वोपरि रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसका विरोध नहीं हो पा रहा उनके मुख से। हालांकि शंकराचार्य, ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं वर्तमान में, उन्होंने विरोध किया है विमुक्तेश्वरानंद जी ने। बहरहाल, इन सब पर तो ये चर्चा का विषय बना ही हुआ है। फिर दूसरा है बागेश्वर बाबा का गुच्छी का चश्मा। इसमें कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि कोई एक ऐसी चीज है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। संतों के पास आवरण होने चाहिए। हो सकते हैं संतों के पास बहुत सी अच्छी अच्छी और महंगी महंगी चीजें हो सकती हैं, शिष्य दे देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका विरोध करना उचित नहीं है। हालांकि मुरारी बापू के कृत्यों पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता जरूर है। मेरा मुरारी बापू से कोई विरोध नहीं है, मैं खुद उन्हें बहुत सुनता हूँ, बहुत भावुकतावश उनके प्रसंग रहते हैं, राम जी के चरणों से जोड़ते भी हैं, लेकिन फिर वही बात, अशास्त्रीय तो अशास्त्रीय है ही।